मोदी कैबिनेट के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को संदेश दे दिया गया है। हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। एक बड़ी चेतावनी दे दी गई है। 24 घंटे में जो फैसला लिया जाना था वो लिया जा चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के रामगढ़ भगवानपुर गांव में 200 बेड के प्रस्तावित अस्पताल को लेकर ग्रामीणों ने महापंचायत की, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। महापंचायत से हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी दे दी गई है। अस्पताल संघर्ष समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार को 12 जुलाई तक का समय दिया है। अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर 12 जुलाई तक सरकार की तरफ से कोई नेता भगवानपुर गांव में चल रहे धरने पर आश्वासन देने नहीं पहुंचा तो 13 जुलाई को रेवाड़ी पैदल कूच किया जाएगा। बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर भी है। वो दुखद खबर यह है कि अस्पताल संघर्ष समिति रामगढ़ भगवानपुर के अध्यक्ष राम मेहर सिंह का निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है, यह बताया गया है। राम मेहर सिंह 200 बेड के अस्पताल को लेकर काफी समय से लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी महापंचायत में पूरा दिन वो उपस्थित रहे। राम मेहर सिंह 13 दिन लगातार धरने पर बैठे रहे। अस्पताल के निर्माण के लिए वो लगातार एक्टिव थे। लेकिन जब 16 जून को रामपुरा हाउस में कई गांवों की पंचायत राव इंद्रजीत सिंह से मिलने गई तो वो भी उनके साथ थे। और सोचिए जरा, राव इंद्रजीत सिंह अंदर बैठे रहे, वो अंदर थे लेकिन बाहर लोगों से मिलने के लिए नहीं आए। एक वक्ता ने बताया कि संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम मेहर सिंह उसी दिन से आहत थे और आज महापंचायत के बाद उनका निधन हो गया। दरअसल महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई गांवों के लोग इकट्ठे हुए। बारिश के बावजूद लोगों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और सरकार को चेताया। इस दौरान पूर्व मंत्री जगदीश यादव, योगेंद्र यादव, कामरेड राजेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे जिन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया। और रेवाड़ी के पूर्व बीजेपी विधायक रणधीर कापड़ीवास तो कुछ दिन पहले सीएम नायब सैनी से भी मिले थे और कहा था कि गांव के साथ यह गलत किया जा रहा है। तो वहीं महापंचायत में रेवाड़ी के एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे, जिन्हें अस्पताल संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम ने साफ किया कि अभी तक अस्पताल के लिए कोई स्थान अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है, कोई जगह अभी फाइनल नहीं हुई है। क्षेत्र के लोग केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर अस्पताल को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। गांव के लोग केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से खासा नाराज है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह यहां के लोकल सांसद भी हैं। स्थानीय सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन फिर भी वो ना तो लोगों से मिल रहे हैं और ना ही उनके पक्ष में अभी तक कोई बयान आया है। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत की बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव भी चुप हैं। वो भी स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद कुछ नहीं बोल रही। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा वो संभाल रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रही। इतने दिन से धरना चल रहा है लेकिन धरना स्थल पर आना तो दूर, उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। एक बयान, एक प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने तो मामले में प्रमाण के तौर पर, प्रूफ के तौर पर अपने और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के बीच हुई बातचीत की वो कॉल रिकॉर्डिंग भी पब्लिक की, सार्वजनिक की, जिसमें अस्पताल भगवानपुर में ही बनाने का भरोसा राव इंद्रजीत की तरफ से दिलाया गया था। यह कॉल रिकॉर्डिंग पहले भी मैं आपको सुना चुका हूं, अब एक बार फिर सुना देता हूं। हेलो हेलो। मैं इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ सरपंच साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। तुम सारे सरपंच आए थे मिलकर के हाँ जी सर। तुम्हारे यहाँ पर वो अस्पताल बनाने के लिए ना? हाँ जी हाँ जी। तो अब सवाल ये है कि तुम्हारे जो आज मैंने डिस्कशन किया था जी कि जो रास्ता जाता है जिस जमीन को तुम देना चाह रहे हो ना, हाँ जी वो छोटा पड़ रहा है, उसको चौड़ा रखना पड़ेगा जब तो बात बनती है। जी हाँ। 3 कदम चाहिए और फासला चाहिए। वो 10 किलोमीटर 10 किला, हाँ जी 10 किला में मतलब रास्ता भीड़ा है। वो जी 6 कदम का है, 9 कदम का करवाना है। ठीक है जी, वो एफिडेविट दे भी रखे हैं। 4-5 किले लगते हैं वहाँ पे 71 से। तो वहाँ पे हमने जो है ना 3-4 तो एफिडेविट दे भी रखे हैं, बाकी हम और भी दे देंगे। वो सबसे बात हो गई है। और भी चाहिए, सिर्फ हमको पट्टी चाहिए ना, पट्टी। हाँ जी
जो तुम्हारा पहले का रास्ता है उसके साथ पट्टी चाहिए। हाँ, उसके लिए एग्री है जी। हाँ, उसके लिए सब एग्री है जी। तो ठीक है, तो फिर मैं करवाता हूँ तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है साहब, धन्यवाद। एक तो ये, दूसरा ये बताओ कि तुम्हारी बनी है, हाँ जी, वो बनी किसकी है? गोचर भूमि है या पंचायती है, क्या है ये पंचायत की है जी। इसमें थोड़ी बहुत गोचर भूमि की है, वो 4-5 किल्ले हैं। तुम्हारे गांव में कितनी जमीन है टोटल पंचायती? 20 एकड़ है करीब। और इसमें कितना दे रहे हो? इसमें 10-12 किले का प्रस्ताव बनाया था, बाकी हमने प्रस्ताव बाद में डाल भी दिया था कि जितनी जरूरत हो वो ले सकती है पोस्ट। ये तो इनको तो जितना चाहिए उतना 10 चाहिए, 12 चाहिए तो 12 दे देंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे गांव की बनी के अंदर कोई और काम नहीं हो रहा तो पानी का डीप बनवाने की अगर सोचें तो उसके लिए देने को तैयार होगा गांव क्या? सब जी हमारा ये काम करा था, आपका आदेश होगा, जैसे आपका बात को कैसे दिखाएंगे? ये तो करा ही रहा हूँ मैं। ठीक है जी, वो उसके लिए दे देंगे। तुमने एफिडेविट दे दिया तो मैं तुम्हारे लिए कह देता हूँ। आज एसडीएम को बुलाया था मैंने और इसको कह दिया था। अब बाकी की सर वो दे देंगे पानी के लिए। अब आपका आदेश। पानी तो सभी को चाहिए ना भाई, पर तो तुम्हारे पास जमीन है, जगह और देख रहे हैं तो तुम्हारे को अपनी रजामंदी जाहिर करनी पड़ेगी ना। नहीं, तो बाद में ऐसा नहीं होगा कि अब हमारा हॉस्पिटल तो बन गया, अब लीक के लिए हम जमीन नहीं देंगे। नहीं जी, आपकी बात को गिरावांगे। सलाह करो तुम, ऐसा नहीं है ना। ये लीक भी मिलेगा तुम्हारे को और पानी का ये हॉस्पिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ अगर पानी का लीक भी हम दिलवा दें, ये मैं चाहता हूँ। नहीं सर, वो बाकी की हम दे देंगे सारी पानी के लिए। बात कर लेना, अकेला तेरे से बात नहीं बढ़ेगी। गाँव में अगर विवाद हो गया तो? नहीं, विवाद सर होगा ही नहीं। विवाद जो अभी है वो 1-2% तो होते हैं, बाकी हम मैनेज कर लेंगे सारी, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ा वाडा से सबसे नंबरदारों से ना हमारा जो एक बार फिर से। हाँ, नहीं कर भी लेंगे। वैसे हॉस्टल वाला है, हॉस्टल वाला हो जाएगा। हम ये बता भी दूंगा मैं गाँव को, कोई मना नहीं करेगा। हाँ। सर ये बात हम कह। अब राव इंद्रजीत सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है और अगर 12 जुलाई तक सरकार की तरफ से आश्वासन देने के लिए कोई यहां पर नहीं पहुंचता है तो 13 जुलाई को पैदल रेवाड़ी कूच किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह, जिन राव इंद्रजीत की कथित कॉल रिकॉर्डिंग में अस्पताल बनाने का भरोसा दिया गया, उन्होंने अब चुप्पी साध रखी है। उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी शायद अपनी जिम्मेदारी अभी तक नहीं निभाई है। अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रही हैं, क्योंकि धरने के इतने दिन बाद भी वो चुप हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में रोष है, नाराजगी है और इसी वजह से आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया गया है। 12 जुलाई तक का समय सरकार का, और उसके बाद अगर कोई आश्वासन नहीं मिला तो 13 जुलाई को सरकार के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी, रेवाड़ी पैदल कूच किया जाएगा। नमस्कार।